बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल भी यही विषय चल रहा था, तो आज भी उसी विषय को लेते हैं। अभी बहुत से सुंदर साथी, ये तो एक ऐसा विषय है जिसपे बहुत से सुंदर साथ अपने अनुभव बता सकते हैं। तो टॉपिक ये है कि चितवनी कैसे करें, सही तरीका क्या है चितवनी करने का, और क्यों चितवनी में मन नहीं लगता है, और चितवनी नहीं लगती है ऐसा सुंदर साथ का अनुभव है कि कोई ना कोई अड़चन आती है और चितवनी में मन नहीं लगता है। तो इसके ऊपर सुंदर साथ जी हम लोग आज बात करेंगे। ज्योत्सना बहन आए हुए हैं। ज्योत्सना बहन, आप बोलेंगे इस बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम। चितवनी तो बहुत गहरी बात है। चितवनी में मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन क्या है कि हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज रोज वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो सही तरीके से बन पाएगा। इसलिए चितवनी में मन, चित्त और ध्यान को राज्य की तरफ केंद्रित करे, वही चितवनी है। जी दीदी ज्योत्सना बहन, इसमें ये भी पूछा गया है कि चितवनी कैसे करना चाहिए, कोई सही मेथड भी बताएं आप अगर चितवनी करती हैं तो जरूर से बताएं। चितवनी में जब हम बैठे तो एक तो सही आसन पर हम बैठे और हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, ऐसी जगह पसंद करें। और हम चितवनी करते समय सिर्फ हमारा ध्यान सदगुरु से चरणों में बैठकर हम आगे आगे सदगुरु की प्रेरणा से हम आगे चल जाते। जो हमारे ब्रह्मवाणी यानी तारतमवाणी में जो भी बताया है मार्ग की, राज्य को हम कैसे पा सकते हैं, हमारी रहनी और हमारी जो करनी, ऐसे ध्यान में लेते हुए हम अच्छी तरह से ऐसे बैठकर ध्यान करेंगे तो सही तरीके से ध्यान होगा, मेरा ये मानना है। ज्योत्सना बहन, आप चितवनी करते हैं रोज? हाँ, मैं रोज करती हूँ जी। तो समय कौन सा आप निर्धारित करते हैं? ऐसे तो मैं कभी कभी थक जाती हूँ, बाहर आ जाना बहुत रहता है। मेरे मिस्टर की ट्रांसफर हो गई है, तो मैं आने जाने में जो वक्त लगता है, इसलिए मैं रात को लेट सोती हूँ। तो इसलिए सुबह में मेरे आजकल तो थोड़ा लेट ही उठना होता है। तो जब उठती हूँ तब मैं सब थोड़ा कार्य करके वो बैठ जाती हूँ, आसन लगा के, ऐसा करती हूँ। पहले तो मैं 5:30 बजे बैठती थी, 5:30 का नियम ही था। तो अभी थोड़ा थक जाती हूँ और पैर में दर्द होता है ना, तो दवा भी चलती है, तो सही तरह बैठ नहीं पाती। ऐसा अभी भी थोड़ा टाइम से हुआ है, ये भी हो जाएगा अच्छी तरह से। तो सुंदर साथ जी, जो ज्योत्सना बहन ने जो तरीका बताया है वो भी हमने समझा है। और दूसरी बात, जो वो एक अपनी एक समस्या बता रही है जो आती है बीच में, कि कभी कभी उम्र के साथ हमारे घुटनों में भी दर्द होने लगता है, जिसके कारण से चितवनी में व्यवधान कभी कभी उत्पन्न होता है। मुकेश दीदी की बात कल शायद अधूरी रह गई थी, तो मुकेश दीदी आप आइए, अपनी बात को पूरा करिए, उसको लिंक जोड़ के कल वाली बात से थोड़ा सा लिंक जोड़ते हुए बात को अपनी आप कहिए, फिर देखते हैं सुंदर साथ क्या पूछना चाहते हैं आपसे। मुकेश दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ बता रहे अपने भाव, बताने दीजिए, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं दीदी आप? हाँ, मैं कह रही सुंदर साथ अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, करने दीजिए। कल आवाज नहीं आ रही? आपकी नहीं, आवाज आ रही है दीदी। कल आपकी बात वैसे पूरी हो गई थी, लेकिन अभी आप कुछ और भी कह रहे थे, तो मैं वही कह रही थी कि आप उसको पूरा कर लीजिए अगर कुछ था आपका। वैसे तो पूरा ही हो गया था, लेकिन बस यही देखना पड़ेगा कि जो तीन चीजें होती हैं, जो धारणा होती है, ध्यान होता है, समाधि होती है, तो ये तीनों को अलग अलग देखना है ना हम अपने अंदर, कि किस स्थिति में, तो हम कब तो हम ध्यान की स्थिति में, कब हम ध्यान की स्थिति में, और कब हम समाधि की स्थिति में। एक बार ध्यान इसको तो फिर से हमेशा क्लियर कर दीजिए दीदी, ध्यान, धारणा और समाधि को एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए।
अच्छा, ये देखो जो अष्टांग योग है, जो हमारे निर्गुण भक्ति में आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये तीन जो है ना, तीन हमारे लिए है, बाकी तो शरीर से संबंधित है ये, लेकिन जो धारणा है, ध्यान है और समाधि है, ये तीन हमारे लायक है। तो जैसे भाई हमारे 25 पक्ष हैं, अब ये नहीं कह सकते कि हमें ध्यान के लिए 25 पक्षों की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत ना होती तो महाराज जी वर्णन ना करते। क्यों? क्योंकि वो उस चेतना का प्रकाश है। मान लीजिए अगर मन की एकाग्रता नहीं बन रही है तो फिर मन को किस में टिकाओगे? तो उसके लिए रमन के लिए महाराज जी ने लीलाओं का 25 पक्षों का वर्णन किया है, और उनके वास्तविकता तो राज्य महाराज जी हैं। तो जैसे हमारे 8 पहर की सेवा में वर्णन आता है कि हम भाई सुबह के टाइम कहाँ कर रहे हैं, दोपहर में हम कहाँ भोग आरोग्य राज्य जी को, शयन कहाँ कर रहे हैं, उठापन कहाँ कर रहे हैं, कौन से पक्ष में हम कौन सी लीला करते हैं, तो इन सब का जो वर्णन किया, और करते करते हमारी ये चित्तवृत्ति बनती रहती है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि चलते फिरते भी ध्यान, एक उसी के प्रति भाव लगा रहना। तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि बैठ के ही, मान ली किसी चीज को देखा, मान ली हमें किसी रिश्तेदार की याद आ रही, तो उसके हम ध्यान कर रहे हैं, कहते किसके ध्यान में है, यानी ध्यान कहाँ जा रहा है, तुम्हारी वृत्ति कहाँ जा रही है। तो ये तो चलते फिरते भी हो जाता है, जो 25 पक्षों में जैसे लीलाएं हो रही है उनका वर्णन है। लेकिन इससे बाद में होता है, ध्यान के बाद आती है हमारी धारणा। तो धारणा का मतलब कि एक ही किसी, मान लीजिए राज्य महाराज जी कल वस्त्रों का, आभूषणों का चल रहा था, तो अगर हम किसी भी चीज को ले, राज्य महाराज जी के नेत्रों को ही ले ले, या किसी एक वृक्ष को ही क्यों ना ले लीजिए, चाहे वहां के एक मोर का ही क्यों ना ले ले, क्योंकि एक मोर एक आकृति दी गई है, लेकिन उसके अंदर तो राज्य की चेतना है। तो जब हम उसके अंदर उसकी चेतना का एहसास करेंगे कि उसके एक जो नेत्र हैं, तो उन नेत्रों के अंदर भी तो राज्य महाराज जी का प्रकाश है, तो पहुंचेंगे तो उसी चेतना के अंदर। तो ये एक ही चीज की वृत्ति के अंदर उतरते उतरते उस चेतना में पहुंचना, जो एक ही अंक को पकड़ के महाराज जी कह रहे हैं कि रूह वो होती है कि जो एक अंक को छोड़कर दूसरे अंक पर ना जाए, तो वो होती है हमारी धारणा की स्थिति। और फिर जब हम उस वृत्ति से भी अंदर, उसमें कोई मन, बुद्धि या शरीर का भी, जैसे अभी सुंदर साथ ने बताया, कोई आभास नहीं होगा। चाहे ये तो कह रहे कि पैर में दर्द है तो पैर भले ही सुन्न हो जाए, कोई अंग है जैसे आभूषण अंग कोई पहनते हैं, भले ही वो शरीर में स्किन में गड्ढा भी डाल दे, लेकिन उसका भी ध्यान नहीं रहेगा। उस स्थिति को कहते हैं समाधि की स्थिति। तो उसमें उस चेतना का एक अनुभव होता है, फिर वो उस स्थिति में वो चेतना अपना क्या रूप प्रकट करके दिखाती है, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसको तो केवल आत्मा जानती है और परमात्मा जानते हैं कि अंदर की स्थिति, जब समाधि की स्थिति बनती है तो उसमें रूह क्या दर्शन करती है, उसमें राज्य महाराज जी अपना कौन सा अंग, कौन सी लीला का अनुभव कराना चाहते हैं, वो तो राज्य महाराज जी जानते हैं। लेकिन जो 25 पक्षों का वर्णन किया गया, वास्तव में वे हैं दिव्य हैं, लेकिन उन दिव्य को, उन शब्दातीत को यहाँ पर शब्दों में वर्णन किया गया है, ताकि हमारी मनोवृत्ति उसमें टिके और सूरता को भी, आत्मा को भी कुछ आहार मिले। तो ये तीन चीज स्थिति है। तो तीनों स्थिति में हमें देखना है कि हम किस लेवल तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। तो वो देखो, ध्यान तो है 24 घंटे हो सकता है, खाते पीते सोते उठते बैठते हो जाएगा, लेकिन धारणा और जो समाधि है वो चलते फिरते नहीं होगी। जो मेरा अपना अनुभव है, वो चलते फिरते नहीं हो सकते। तो ये तीन चीजों का महाराज जी कह रहे हैं कि जो मन चित्त बुद्धि से परे पहुंचेंगे तो वो चित्तवनी की स्थिति, चित्त वृत्ति का बिल्कुल एक हो जाना। जो कहने हैं कि जब आत्मा के हृदय में इश्क आता है, वो परमात्मा को देखती है, तो उसको अपनी भी सुधि नहीं होती। तो अपनी भी शुद्धि होने का मतलब एक जीव की और शरीर की तो स्थिति रहेगी नहीं, लेकिन जो आत्मा की मैं खड़ी होती है, देखो दो मैं होती है, तो आत्मा की मैं भी उसमें मिलकर एक रूप हो जाए, तो वो होती है चित्त। मेरा तो ये भाव है। और बाकी सुंदर साथ अपने अपने अनुभव बताएंगे, क्योंकि राज्य महाराज जी की लीला हर आत्मा के साथ में अलग अलग तरीके से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को चितवनी में धनी क्या खजाना दे रहे हैं, ये हर कोई अलग ढंग से कह सकता है। तो मुकेश दीदी ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, जो होती हैं ध्यान, धारणा और समाधि। कोई और सुंदर साथ कुछ उनसे इसके बारे में और गहराई से पूछना चाहता है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो अगर, तो मुकेश दीदी से जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर किसी और सुंदर साथ को बुलाते हैं उनके अनुभव के लिए। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा ना अभी, तो ये था जैसे एक चौपाई है ना, न्यारा निमक न हो ही, करना पड़े न याद, आशिक को माशूक का कोई इनविद ला गया स्वाद।
तो क्या ये ध्यान की अवस्था होती है क्या? जैसे वो मुकेश कहते हैं ना ध्यान बैठे चलते फिरते हो जाता है, तो क्या ये ध्यान में आएगा क्या? प्रणाम जी, ये पूछना चाह रही मुकेश जी। जी जी जी। हाँ, ये देखो, ये ध्यान की स्थिति में आएगा कि याद नहीं करना पड़ेगा। यानी वो जो हम किसी चीज को देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए कहूँ, मान लीजिए हमारा बेटा है, कोई हमारे रिश्तेदार है, तो उससे हम जब वार्तालाप करते हैं, उससे हम वाकिफ होते हैं, तो उसकी ध्यान हमें करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो इसी तरह से जब हमारी वृत्ति के अंदर 25 पक्ष आ जाएंगे, राज्य महाराज जी का श्रृंगार आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो मन की वृत्ति बन जाएगी कि उसको याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उस चेतना में तो उतरना पड़ेगा, जो समाधि की और धारणा की स्थिति है उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन जो ध्यान की स्थिति रहेगी उसमें प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अब हम स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते करते कहाँ गया, हमें परम धाम के जमुना जी की याद आ जाएगी। हम कहीं वृक्षों में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहां को देख के, पुरानी बिल्डिंगों को देख के हमें परम धाम की याद आ जाएगी। तो उसमें हमें प्रयत्न थोड़े करना पड़ रहा। मान लीजिए कोई हमारा पति है या हमारे बच्चे हैं, तो उनकी हमें याद करनी पड़ती है, कोई वो ऑटोमेटिक चलती। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान हमारे अंदर निहित है, उससे हम वाकिफ हैं। तो इसी तरह से जब हम परम धाम के 25 पक्षों से, अपने राज्य महाराज जी की लीलाओं से वाकिफ होंगे, तो उसमें फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ध्यान ऑटोमेटिक चलता रहेगा मन की वृत्ति। लेकिन धारणा और समाधि के लिए तो इस शरीर से, इस मन से अलग होना पड़ेगा, जो मेरे अपने भाव हैं, और बाकी तो सुंदर सा। बिल्कुल। अरुणा दीदी, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमसे? आप चित्तनी नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसलिए कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि करते नहीं है। बाकी ये बात तो सही है, मन और चित्त सब अलग रख के ही चितवनी, मतलब मैं खत्म हो जाए जब चितवनी मेरे हिसाब से तभी लग सकती है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि जब मैं खत्म होगी, हम है ही नहीं, आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का मतलब परमात्मा से मिलन है चितवनी, मेरे हिसाब से तो यही है। पर इससे ज्यादा तो मैंने नहीं करी। हाँ, मैंने तो जब करी कभी रतनपुरी आश्रम नहीं करी, पर हाँ वही वाली बात आ रही, चित्त वहां तक हमारा तो नहीं पहुंचा था, बिल्कुल नहीं मेरा पहुंचा था। तो ऐसे तो मूल मिलावे तक तो हम लेटे लेटे ही कई बार चले जाते हैं। वो अब ये बता ही रहे हैं कि वो ध्यान की स्थिति है, अपन अगर ध्यान आ रहा है तो ऐसा बताया, जो मैं नहीं मानती थी। मेरे को नहीं ये बात पता, ये बात सच होगी कि आशिक को मशूक का कोई, मैं तो सोचती थी ये लास्ट स्टेज है, पर ये आज पता चला ये तो बहुत पीछे की स्टेज है। ऐसा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आप कुछ बताना अपनेपन करने चाहोगे? से हो सकता है। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। अंजू, आप करते हो चित्तवनी? दीदी मुझे नहीं आती चितवनी। अभी जो अरुणा दी कह रही है वही वाली बात भी, इसी को चितवनी समझते थे। हाँ, अभी 2-4 बार से ना मंडे को यहाँ मंदिर में बैठ रहे हैं, तो वहां वो करवा रही हैं, मनीषा दुबे जी चितवनी करवा रही हैं। अब मुझे देखो करना, क्योंकि एक तो होती है दीदी, मेरे को तो ये लगता है चितवनी किसको कहते हैं। चितवनी यानी अगर चितवनी में बैठ रहे हैं तो यानी ये राज्य दिखे है ना, और अपनी पर आत्म दिखना, और 25 पक्ष जिस परम धाम के दिखना, इसको चितवनी कहते हैं ना। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखता, ऐसे क्यों झूठ कहे। बस ठीक है, वो उनकी वर्डिंग ऐसी थी कि ना, बस समझ ये वो ऐसा करवा रही थी कि बस कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ बस रोना ही रोना आ रहा था। पता नहीं वो क्या था, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। यानी मेरे को लगता है एक चितवनी तो दीदी ज्ञान से होती है, जो अपन सारा बताते हैं ना, समझाते हैं भी ऐसे 14 लोक को पार किया। और एक चितवनी होती है यानी आत्मिक दृष्टि से, यानी उसमें कैसे बताऊं, मेरे को बता यानी एक आत्मिक दृष्टि से ऐसे, जिसमें ऐसे लगता है कि बस एक राज्य के चरण ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो ये वाली चितवनी होती है, जो आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक यानी इसी का रस हमारे अंदर, कहते हैं ना, बूंद बूंद जाता है तो उसका असर दिखता है। और चितवनी में जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा ध्यान लग जाए ना तो जीव खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम यानी वो जो चितवनी होती है वो तो आत्म से करनी है ना। जीव ये तो संसार का है, ये तो ऐसे ही रहेगा। मुझे ज्यादा आता नहीं ना, तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में। मेरे को इतना लगता है कि चितवनी वो ये जब सिर्फ मैं, और यानी मैं भी नहीं, सिर्फ राज्य 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 के ही चरण दिखे मेरे को दीदी, इतना। बिल्कुल अंजू, जो भी आप अपने दिल से बात बता रहे हो, क्या लगता है, आपको लगता है कि चितवनी आपको करनी चाहिए अपने लिए, हाँ करनी अपने चाहिए आत्म ना, के हाँ लिए? करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें महाराज जी हमेशा कहते हैं कि 10 मिनट से बैठना शुरू करो, करते करते फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ।
क्योंकि और मैं ऐसी बात नहीं, कई बार जैसे बैठे भी है ना तो मेरे को कुछ वो पता है, वो ज्ञान से हाँ दिखता है कि हाँ हाँ यह गुम्मट जी को देखा, अब सतगुरु सामने आए, अब ये वो मैं कह रही हूँ ज्ञान से दिखता है। लेकिन अब जो 3-4 बार जो बता रही है ना मनीषा जी मंदिर में करवा रही है, हालांकि वर्डिंग तो देखो वही है, लेकिन कहते हैं ना किसी के शब्द होते हैं जो यहाँ जाके लगते हैं। हाँ इतना ही पता दीदी मेरे को। तो अंजू ने जो कहा मुझे लगता है काफी सुंदर। साथ में ऐसी स्थिति है जो चितवनी करना चाह रहे हैं, चितवनी में जा भी रहे हैं, थोड़ा कोशिश भी कर रहे हैं, पर अभी पूरी तरह से मतलब इसकी क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर। तो मुझे अंजू की बातों से ऐसा ही लगा कि ज्ञानमयी चितवनी तो वो करती हैं और उनको समझ में भी आती है, लेकिन अभी वो कह रही है कि आत्मिक स्तर की चितवनी में वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो बस मैं बोलना चाहूंगी, जैसे भी उन्होंने कहा कि ज्ञान से, वास्तव में शुरू तो ज्ञान से ही करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि जो हमारी चित्त वृत्ति होती है, मन की वृत्ति होती है, बाह्यमुखी होती है। अब थोड़ा सा तुम एक किसी चीज को, जैसे किसी से कुएं से निकलने के लिए किसी चीज का, रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, तो यहाँ से हमारी चित्त वृत्ति को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा कि भाई अपने आप की चेतना में, मतलब इंद्रियों की वृत्ति को चेतना में ले जाना, चेतना से फिर आत्मा में ले जाना, और आत्मा को फिर परमात्मा में विलीन करना। तो जो ये ज्ञान की स्थिति से बताया, शुरू में तो ज्ञान की स्थिति से बैठना पड़ेगा, लेकिन उस ज्ञान की जब चरम पर पहुंच जाओगे, आत्मा बिल्कुल एकांत में पहुंच जाएगी, तो तब वो प्रेम की अनुभूति होगी। जो अभी सुंदर साथ जी ने बताया है कि वो प्रेम की अनुभूति, एक रोना आता है। वो रोना तो कब आएगा? जब थोड़ा सा आत्मा के अंदर, जीव के अंदर विरह होगा और आत्मा उसको देखेगी। लेकिन जब उसका आत्मा का पलड़ा चलेगा, आत्मा का पक्ष चलेगा, तो आत्मा के अंदर वो प्रेम की अनुभूति होगी, और प्रेम से ही वो दर्शन होगा। तो शुरू तो ज्ञान से होगा, और जो ज्ञान की स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, कभी कभी स्थिति परिवर्तन होती है, हर समय एक सी नहीं। कभी आपको ज्ञान के माध्यम से उठना पड़ेगा, और कभी ऑटोमेटिक चित्तवृत्ति अगर उसके अंदर है तो वो तुरंत कैच कर लेगा। इसके लिए होता है, जब हम कोई निश्चित समय बांध लेते हैं ना, तो उस निश्चित समय पर, जैसे हमें समय पर भूख लगती है, तो हमें मांगना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक शरीर उसकी जरूरत को कह देता है कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इसी तरह जब हमें एक समय बांध लेते हैं, तो वो जीव का भी और आत्मा का भी रूटीन बन जाता है। तो उस समय अगर हम बाई चांस कहीं स्थिति में फंस गए, तो वो चित्त वृत्ति ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच जाती है। तो फिर ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, राज्य के उस अंग को उतर जाओगे। और अगर हमारी वृत्ति बाह्यमुखी है, मतलब अलग टाइम पर बैठ रहे हैं, चित्त वृत्ति शांत नहीं है, तो ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो दो स्थिति होती है पहुंचने के लिए, एक बार ज्ञान से और एक बार प्रेम से। तो स्थिति के अनुसार होता है कि आत्मा की कैसी स्थिति है। लेकिन हम ज्ञान को एक माध्यम बना के कि ज्ञान से चलते, तो उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान से परे ही वो प्रेम है, और उस प्रेम से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान से भी हो सकते हैं, और आत्मा की स्थिति के अनुसार वो अंदर आत्मा से भी उस चितवन में पहुंच सकती है। दो भाव बनते हैं इसके अंदर। दीदी मेरा वो मतलब, मेरा कहने का मतलब था, ये ज्ञान से जब चलते हैं ना, तो यानी मेरे को अंदर किसी चीज का कुछ भी एहसास नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब है मेरा, और कुछ समझ गई। लेकिन ज्ञान से जब ऊपर बढ़ोगे ना, तो होगा उसका भी। देखिए हम लोग जो मंथन करते हैं, जो वाणी मंत्र पढ़ते हैं, बीतक पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, इससे भी तो दिल में कुछ होता है। ऐसे ही ज्ञानमयी चितवनी भी करते हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। और बिल्कुल सही, मैं तो मुकेश दीदी से बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले स्टार्टिंग जो है वो ज्ञानमयी चितवनी से ही करी जाती है, क्योंकि हमारे पास सहारा यहाँ पे दुनिया में है ही क्या। हम एकदम से तो परम नाम को जान नहीं जाएंगे ना, हम तो ज्ञान से ही जानेंगे ना। पहले तो हम ज्ञान से ही जानते हैं। जो भी परिक्रमा में लिखा है, जो भी चर्चनी में हम सीखते हैं, तो ये सब क्या है, ज्ञान ही हमें मिलता है। तो ज्ञान से ही चितवनी की शुरुआत होती है। सुंदर साथ जी, मैं तो इस बात में 100% बिल्कुल सहमत हूँ, और मेरी शुरुआत भी ज्ञानमयी चितवनी से ही होती है। और जब कभी शिकागो ग्रुप में करवाने की मौका मिलता है, तो वहां पे भी हम ज्ञानमयी चितवनी ही कराते हैं। असल चितवनी तो स्वयं ही इंसान करता है। रूपल परविता दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने माइक खोला है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे तो अभी कुछ नहीं आता, मैं तो बस आपका सुन के चलूंगी, कोशिश करूंगी जी। ओके, आपने अपना माइक खोला था, मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं चितवनी के बारे में। बस वही कोशिश तो करें,
लेकिन लगता तो है नहीं अभी, बस राज जी के चरण जब दिल में आवे तो जब भी बस छत्ती भर के आवे राज जी के, भी बस रोने को ही मन करे राज जी के चरण आवे जब दिल में। आप बैठिए कोई समय पे। बनते परविता दीदी, आपने कोई समय निश्चित किया हुआ आप चितवनी करते? नहीं, बस कभी कभार देखो बैठ कर, लेकिन दिखता तो कुछ नहीं वही है, लेकिन ये कि ये केवल ब्रह्म सबरी ब्रह्म की न पार कर करके ऊपर जाओ तो वही है, लेकिन लगा अभी बैठना शुरू नहीं करा मैंने अभी। अभी बैठना शुरू नहीं किया है। तो सबसे पहली बात तो जो अभी कल और आज तक के डिस्कशन से मुझे समझ में आई है कि बैठना शुरू तो करना ही चाहिए, क्योंकि बैठना शुरू करेंगे तभी आगे धनी मेहर करेंगे। तो पहला कदम हमें अपनी तरफ से लेना चाहिए और हमें बैठना शुरू करना चाहिए। जो लोग नहीं बैठते हैं उनको बैठना शुरू करना चाहिए। ज्योत्सना बहन, आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये प्रणाम जी, यही कहना चाहती थी कि प्रैक्टिस के बिना तो नहीं हो पाना। रोज रोज थोड़े थोड़े 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे करते करते टाइम भी थोड़ा लंबा है। और हम चर्चनी के द्वारा, चर्चनी का आधार लेकर हम जो चितवनी में बैठते हैं तो थोड़ा सा ध्यान हमारा लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, ऐसा तो नहीं, लगता तो है। हम उस तरफ, राज्य की तरफ तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि हमारा में इश्क का भाव भी आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे, अपने आप से आगे आए चितवनी के लिए? मैं डॉली दीदी को भी बुलाऊंगी, सुनीता दीदी को भी बुलाऊंगी। ये सब चितवनी और चर्चनी में पारंगत है। लेकिन पहले कुछ और सुंदर साथ को बुलाना चाहूंगी। कोई भी सुंदर साथ जो कि चितवनी करता हो, कोई मुश्किल आती हो तो वो जरूर से आकर अपना अनुभव बताएं, या उनकी चितवनी लगती हो तो जरूर बताएं। कोई और सुंदर साथ आएंगे? संगीता दीदी, आप आएंगी? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं चितवनी करती तो नहीं हूँ, पर सेवा पूजा में भी, सेवा पूजा भी अगर ध्यान से कर दे तो थोड़ा ध्यान उधर जाता है। बाकी मैं करती तो नहीं हूँ दीदी। प्रणाम जी। अब कोशिश करूंगी करने की। हमारे परमहंस बहुत लंबे समय से हमें संदेश देते आए हैं कि हमें चितवनी में बैठना चाहिए। तो आज इसका विषय निकला है, तो मुझे ख्याल से हमें इस संदेश को, उनके इस संदेश को लेना चाहिए। बैठना तो शुरू करना ही चाहिए। तो जो कल अरविंद भाई की मत आया था कि सेवा पूजा के माध्यम से भी वो चितवनी करते हैं, जो कि मुकेश दीदी ने उसको नाम दिया है ध्यान का, जो उसको चितवनी कह रहे हैं कि वो सेवा पूजा के माध्यम से करते हैं। तो आज जो है संगीता दीदी ने कहा कि वो इस माध्यम से कभी चितवनी करती हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा? बबीता दीदी, गोविंद भाई जी, जयंती लाल जी आए हैं। कुछ भी कोई कहना चाहे? करुणा दीदी, नरेश भाई जी जो परम धाम में रहते हैं। नरेश भाई जी, आप तो परम धाम में कहते हैं कि वहीं से ही सारा कुछ चल रहा है, तो चितवनी कहाँ करते हैं आप? चितवनी की आवश्यकता है या नहीं है? यदि हम परम धाम में ही है तो चितवनी करनी चाहिए कि नहीं? बबीता जी, आपने माइक खोला, आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं मुकेश दीदी के साथ ही करती हूँ 5 बजे। अच्छा, आप सुबह मुकेश दीदी आप 5 बजे करते हो चितवनी? हाँ जी, ये सब सुंदर साथ से जो भी इनसे जुड़ना चाहता है ये करती है सबके साथ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो और नरेश भाई, और आप कुछ अपना अनुभव बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सरसावा गई थी चितवनी में 2 साल पहले। तो मुझे वहां पे एक एहसास हुआ, जैसे वहां पे ध्यान में बैठे थे तो मुझे एक बहुत ही अलग सी खुशबू का एहसास हुआ वहां पे। तो जैसा मैं पहले तो ध्यान में बैठी रही, फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैं कहा ऐसी मैंने खुशबू कभी देखी नहीं। तो फिर मेरी आंख खुली, मैंने देखा मैं कहीं मतलब जैसे कोई कुछ छिड़कते हो खुशबू वाली चीज, कहीं ये तो नहीं है। तो वहां पे कुछ भी नहीं था। एक दो बार जैसे मैं ध्यान में बैठी, मुझे कुछ अलग सा हुआ एहसास था। मतलब ये चितवनी बताई हुई नहीं कर रही थी मैं, जो मेरे अंदर उठ रही थी, मतलब जो मेरे अंदर सवाल उठ रहे थे ऐसे ऐसे चल रही थी मैं। तो उसके बाद मुझे करते करते
बहुत ही ज्यादा तेज सा दिखाई दिया। उसके बाद मेरी आंख खुल गई, मतलब देख नहीं पाई कुछ। ऐसे मुझे 2-3 बार ऐसे हो गया, पर मतलब राज्य का स्वरूप अभी सामने नहीं बन पाया। वैसे कोशिश करती हूँ। तो बबीता जी रोज एक बैठती बार हैं मुझे और कोशिश करती हैं, कभी कभी राज्य उनको कुछ हल्का फुल्का अनुभव देते हाँ भी जी, हैं। बस मतलब पूरा स्वरूप नहीं बन पाया राज्य का, मतलब कुछ ऐसी चीज मुझे होती है कभी कभी। ऐसे ही एक बार जैसे कोई चीज है, कोई सामने आई तो एकदम तो बहुत ज्यादा रोनी सी आने लगी, इस तरह ही है थोड़ा बहुत। मतलब स्वरूप नहीं बन पाया, राज्य का दिख नहीं पाया। वैसे एक बार मुझे ऐसा दिखा, जैसे मैं बैठी, मुझे ऐसा दिखा कि जान 1 इंच भर जगह भी नहीं है। मतलब इतने सुंदर सुंदर आसमान, नीचे से लेकर आसमान तक कितने महल बने हैं। मतलब कुछ ऐसी छवि सी सामने आई कि मुझे कुछ भी, मतलब 1 इंच भी जगह खाली नहीं है, देखते देखते ऐसे ही ध्यान में बैठते बैठते ही। तो उसके बाद फिर मेरी आंख खुल गई। जैसा मुझे कुछ दिखने वाला होता है तो उसके बाद फिर मेरी आंख खुल जाती है, पर दिख नहीं, मतलब दिख नहीं पाता पूरा। और मैं फिर आंख मीच मीच कर बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ दिखना चाहता है, मुझे कुछ दिखे, पर नहीं, दिख नहीं पाता। तो बबीता जी आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो धनी आगे भी मेहर करेंगे। तो अभी आपकी दिखने से पहले जो आंख खुल जाती है, तो एक दिन आंख बंद भी रहेगी और धनी आप मेहर करेंगे और कुछ आपको दिखाएंगे। गोविंद भाई जी ने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गोविंद भाई जी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के कोटन कोट प्रणाम। दीदी मेरा भाव ऐसा है, मैं चितवनी भी करता हूँ कि पहले ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। स्वरूप साहिब और चर्चनी और ये सब जो ज्ञान स्वरूप साहिब में भरा हुआ है ना, वो सब सुंदर साथ को आत्मसात तो करना ही पड़ेगा। इससे क्या है, जब पूरी चौपाइयों का अर्थ सहित हमारे दिल में भाव रहेगा, हमेशा हम जान पाएंगे। तो और चर्चनी के विषय में भी ऊंडा उतरेंगे, विराट के विषय में भी ऊंडा उतरेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बाद में चितवनी का विषय आता है। ऐसे पहले पहले चितवनी करो और ये ज्ञान नहीं होगा तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये सब ज्ञान प्राप्त करने से हमारे में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ब्रह्मधाम के बारे में पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा। तो चितवनी में और राज्य के साथ जो ध्यान दीदी ने अभी बताया ना, ध्यान और धारणा 2 अवस्था जो है, धारणा बहुत मुश्किल अवस्था है, फिर भी हमारे लिए हमारे प्राणपति जी ने बहुत सरल इसलिए बनाया है कि वो ज्ञान पूरा स्वरूप साहिब में भर दिया है। आप सब देखो तो स्वरूप साहिब में पहले जो रास प्रकाश शत्रुतु कलश, प्रकाश हिंदुस्तानी कलश हिंदुस्तानी, इसमें पूरा परमधाम का ज्ञान भरा हुआ है। और इसके बाद इसमें सनन दिया जाता है। इसके बाद के जो प्रकरण है, खिलवत से लेकर खुलासा खिलवत और परिक्रमा सागर श्रृंगार, मार्फत सागर और क़यामतनामा, ये पूरा जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सुंदर साथ कैसे परमधाम का अनुभव कर सके। बहुत से उपाय बताए इसमें, बहुत से उपाय, ये सिर्फ उपाय है। वो आत्मसात करेंगे ना तो हमें बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ेगा कि ये सब प्रकरणों में हम कैसे उपाय हमें अच्छे लगे वैसे उपाय को आत्मसात करें और परम धाम की अनुभूति इधर बैठ के ना सूत में रह के परम धाम की हम अनुभूति कर सके। परम धाम की लज्जत हम इधर बैठ के ले सके और हमारी परात्म राजी महाराज युगल स्वरूप और परमधाम 25 पक्ष का दर्शन
दर्शन हम इधर कर सके। दर्शन करके जो परम धाम में हम आनंद कर रहे थे, वही आनंद की अनुभूति इधर नासुक में बैठ के हम कर सके। लाहा लेशु दोनों ठोर का, हाजी महाराज ने हमें कहा है कि दोनों ठोर का आनंद हमें इधर प्राप्त करना है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो ज्ञान के बाद हमें चितवनी में जाएंगे। पहले तो सेवा पूजा हम करते हैं ना, तो हमारा ध्यान ही है, सेवा पूजा पूरी चितवनी ही है। एक निष्ठ होने से हम सेवा पूजा करें। सेवा पूजा कैसे करते हैं कि राजी महाराज को भोग लगाया और हम इधर चलते फिरते भोग बोल दिया, ऐसे नहीं हो सकता है। हम जब ये अवस्था में पहुंचेंगे ना, तो राजी महाराज को भोग लगा के मैं कैसे राजी महाराज को भोजन खिलाता हूँ और राजी महाराज का मुख कैसे हिलता है, वो भोजन करते हैं, ऐसे भाव में डूबेंगे तो सेवा पूजा पूरी। जब तक हमें ऐसा नहीं फील होता है कि राजी महाराज मैं जो कर रहा हूँ इसका जवाब दे रहे हैं और मुझे दिख रहा है, तब तक सेवा पूजा का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। मीन्स के धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। सेवा पूजा जैसे भी करते हैं बराबर है, सब जो करते हैं बराबर है, लेकिन हमारी लास्ट स्टेज में ये स्थिति होनी चाहिए, वो हमारी धारणा रहेगी। और समाधि वो हमारी चितवनी है। बहुत आनंद आएगा इसमें। ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, तुम्हारा पूरा कॉन्फ्रेंस होगा और हमें बिल्कुल राजी महाराज के समक्ष सानिध्य हिलते फिरते भी प्राप्त किए हुए होगा और आपको ऐसा लगेगा कि राजी महाराज ने हमें पनाह में ले लिया है। तो चितवनी तो बहुत आनंद आने वाला है। दीदी मैं चितवनी, मेरा सबके साथ कुछ वो मेल नहीं है। मैं रात को 9:30 बजे चितवनी में बैठूं और टाइम का कुछ ठिकाना नहीं है, 11:30 12:30 तक का। सब सुंदर साथ को चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। तो गोविंद भाई जी के अनुभव से मुझे तो ये समझ में आया, वो बहुत लंबे समय तक चितवनी करते हैं, 9:30 बजे बैठ जाते हैं और उनके टाइम का कुछ पता नहीं, कभी वो 12 कभी 12:30 उठते हैं। तो मुझे लगता है कि गोविंद भाई जी बहुत लंबे समय तक चितवनी करते हैं, ये बहुत ही शुभ संकेत है। नरेश भाई जी आप कुछ कहने के लिए आए थे और आप आए। नरेश भाई जी। नरेश भाई जी। नरेश भाई जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रंजना आप कुछ कहना चाहोगे? रंजना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हम पन्ना में हैं, हम सिर्फ आप लोगों को सुन रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो पन्ना कब चली गई? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अच्छा तभी मैं कहूँ आप भी नहीं आ रही, हंसा बहन आप भी नहीं आ रही? हाँ पन्ना पन्ना। अच्छा अच्छा मैं चलिए। लाई और मैं तो कल आई थी दीदी, 3-4 दिन से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा चलिए चलिए, तो इस बढ़िया वजह बढ़िया। ठीक है दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। पन्ना में सेवा दर्शन कराओ दीदी। मैं बोलती हूँ पन्ना वाले को बोलो दर्शन कराए राज्य का। अभी हम आए हैं उधर से। हम पुरानी शाला में, आप कहें तो पुरानी शाला के दर्शन करा देते हैं। हाँ कराओ कराओ, राज्य का दर्शन कहाँ है? उधर का बैक कैमरा कर दिया। हाँ कर दिया ना कैमरा। अच्छा बैक कैमरा करो। ओम प्रकाश पुजारी जी वहाँ पे यहाँ पर बात करा, ओम प्रकाश पुजारी।
ऊंचा नीचे। राज्य की सेवा साफ नहीं आ रही है, रोशनी पड़ रही है रंजना, उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है। नहीं नहीं दीदी, वो है ना पावर चला गया है ना, लाइट चली गई। अच्छा अच्छा। और ये गद्दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैमिनी जी, आप कुछ चितवनी के अनुभव के बारे में बताना चाहेंगी? वो दीदी अभी तो टिफिन बनाती हूँ, बाकी बता देती। हाँ जी, टिफिन बनाती हूँ, टिफिन। अच्छा टिफिन बना रही है, चलिए ठीक है। हाँ समय भी टाइम, हाँ मजा आएगी बात करने की। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई बात नहीं। रोटी तो बनाती हूँ, रोटी। समझ गए। प्रणाम जी। बताइए जयंती भाई। ये जो हम वाणी से, चितवनी से, चर्चनी से और जो भी सुनते हैं वहीं से परम धाम का पता तो चल जाता है कि 25 पक्ष क्या है, राज्य मूल मिला हुआ है सब। तो ये सब सारी चीजें हैं वो चित्त में बैठ जाती है। अगर ये चीज में बैठ जाती है, अगर हम कहीं जाते हैं तो यहाँ से वहां गए, चितवनी में क्या होता है कि 14 लोग पार किए, निराकार, फिर योग माया का ब्रह्मांड और ये सब आता है। तो बार बार ये करने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जब चित्त में है, जब भी याद करते हैं तो तुरंत सामने आ जाता है कि परमधाम 25 पक्ष का कोई बात है। दीदी आवाज नहीं आ रही है इनकी। आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है प्रीति। आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। जयंती भाई, आप अपना वीडियो भी खोलिए और थोड़ा सा आवाज आपकी कम आ रही है। आप वीडियो आता है? मैं वीडियो दीदी वीडियो खुला है उनकी, आप पिक्चर नहीं आ रही। हाँ, ये तो आपका खुला है। वीडियो खुला है लेकिन पिक्चर नहीं आ पा रही है आपकी। पिक्चर तो अच्छा मुझे